नमस्कार और हैप्पी थॉट्स। क्या आपको अक्सर गैस, पेट पे सूजन, बदन में दर्द, अनियमित पीरियड्स यानी मेंसेस, अधिक सोचना यानी ओवर थिंकिंग, रूखी त्वचा और बालों का झड़ना, इस तरह की समस्याएं अक्सर होती रहती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपका वात दोष यानी वायु तत्व असंतुलित हो गया है। लेकिन चिंता मत करिए, आज मैं आपको वात दोष को जड़ से संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके बताने वाला हूं, जिससे आपकी ये सभी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरुआत करते हैं। वात दोष हमारे शरीर की 3 प्रमुख ऊर्जा शक्तियों में से यानी त्रिदोषों में से एक है। जब भी वात की बात आती है, 3 चीजें याद रखनी चाहिए। एक रूखापन होता है, सूखापन, रूखा सूखापन होता है, ठंडापन और हल्कापन। जब वात दोष असंतुलित होता है तो यह हमारे पाचन को प्रभावित करता है, जिससे गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याएं हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। वजन बढ़ना मुश्किल हो जाता है, त्वचा रूखी और फटी फटी लगती है, होठ और आंखें सूखने लगती है और बाल हल्के और कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर में दर्द, मसल्स में दर्द, जोड़ों में अकड़न और दर्द, ठंड लगना, हाथ पैर ठंडे रहना, मानसिक अशांति, चिंता, डिप्रेशन, कमजोरी, याददाश्त कम होना और जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति भी वात के असंतुलन के लक्षण हैं। अनियमित मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, किडनी और पित्ताशय में पथरी, कपकपी, शरीर में रक्त संचार की समस्या और त्वचा पर काले धब्बे भी वात की गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वात दोष असंतुलित होता क्यों है? अगर आप अपनी डाइट में तेल या घी पूरी तरह से हटा चुके हैं, ज्यादा कच्चे फल और सब्जियां खाते हैं, भिगोए हुए मेवे और बीज खाते हैं, ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं और मसालों से दूरी बनाए रखते हैं, तो फिर वात दोष शरीर में बढ़ सकता है। इसके अलावा सिर में तेल न लगाना, ज्यादा यात्रा करना, अनियमित समय पर खाना खाना, लंबे उपवास रखना, बहुत ज्यादा बोलना या सोचना, कम सोना, ठंडे वातावरण में ज्यादा रहना, यह सब आपके वात को असंतुलित तरीके से बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। अब सबसे जरूरी बात, वात दोष को संतुलित कैसे करें? चूंकि वात में रूखापन, ठंडापन और हल्कापन होता है, इसलिए इसका इलाज इनके विपरीत चीजों से ही किया जा सकता है। जैसे एक मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी लुब्रिकेट यानी चिकनाई प्रदान करने के लिए लुब्रिकेशन की, चिकनाई की जरूरत होती है। आयुर्वेद में वात को संतुलित करने के लिए कुछ आसान और असरदारक उपाय बताए गए हैं, जो आप घर पर ही कर सकते हैं। पहला उपाय है अभ्यंग स्नान यानी तेल की मालिश करें। रोजाना शरीर की तेल से मालिश वात को संतुलित करने के लिए सबसे कारगर उपाय है। यह शरीर को नमी और गर्मी प्रदान करता है, जिससे वात दोष शांत होता है। रोज न सही तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार इसे जरूर करना चाहिए। पूरे शरीर की मालिश नहाने से पहले या शाम को की जा सकती है। तिल का तेल, सेसमी ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सरसों का भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा दिल की दिशा में यानी हमेशा पैरों से हृदय की तरफ आपको मालिश करनी चाहिए। सिर्फ 10 मिनट की मालिश से आपकी त्वचा कोमल और चमकदार बनेगी, साथ ही वात के अन्य लक्षण भी तुरंत कम होने लगेंगे। देन दूसरा उपाय है गंडूश क्रिया यानी तेल का कुल्ला करें। उसे ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। तेल खींचने की
प्रक्रिया, जिसे ऑयल पुलिंग भी कहते हैं, यह न सिर्फ वात को संतुलित करती है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। रोज सुबह तिल या सरसों के तेल से 10 मिनट तक आपको कुल्ला करना है, यानी मुंह में ऑयल को पकड़ कर रखना है। इसे आप अपने अन्य कामों के साथ भी कर सकते हैं। यह आपके दांतों को सफेद बनाएगा, ओठों को गुलाबी बनाएगा और चेहरे की झुर्रियों को भी कम करने में मदद करेगा। देन तीसरा उपाय है ओरिफाइस ऑयलिंग, यानी शरीर के छिद्रों में तेल को लगाना। हर रोज नहाने के बाद शरीर के कुछ खास हिस्सों में तेल लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे हमारी नाभि है, दोनों नथने यानी हमारी दोनों नासिकाएं हैं, दोनों कान है और गुदद्वार है। इन पर तिल या सरसों का तेल लगाया जाता है। इससे शरीर में जमा अतिरिक्त हवा यानी वायु बाहर निकलती है और वात दोष शांत होने लगता है। देन चौथा उपाय है नस्य, यानी नाक में तेल को डालना। अगर आपको चिंता, डिप्रेशन, ओसीडी या ज्यादा सोचने की समस्या है तो रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद गाय का घी या कोई आयुर्वेदिक औषधीय तेल आप डाल सकते हैं। मेडिकेटेड ऑयल या घी आप डाल सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नाक हमारे मस्तिष्क का द्वार है। नस्य से मस्तिष्क की यानी ब्रेन की नसों को पोषण मिलता है, जिससे मानसिक शांति हमें तुरंत मिलने लगती है। देन पांचवा उपाय है सही खान पान को अपनाएं। नेचुरोपैथी कहती है योर फूड इज योर मेडिसिन। सही भोजन ही सबसे बड़ा उपचार है। वात दोष को संतुलित करने के लिए मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद के खाद्य पदार्थ फायदेमंद होते हैं। देसी घी और गुड़ में बने घर के बने हुए मीठे व्यंजन जरूर खाएं। और दूसरी ओर कड़वे, कसेले और तीखे स्वाद के पदार्थ वात को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित करिए या इन्हें बंद करिए। मसाले जैसे काली मिर्च है, जीरा है, तेज पत्ता है, हिंग है, बड़ी इलायची है, अदरक है, हरी मिर्च है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। देन सिक्स्थ सॉल्यूशन, दूध और घी का सेवन बढ़ाएं। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स वात दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले दूध में 1 या 2 चम्मच घी डालकर पीने से शरीर को अंदर से चिकनाई मिलती है, जिससे जोड़ों का दर्द और बदन का दर्द कम होने लगता है। देन 7वां उपाय, सुपाच्य और गर्म चीजों को आपको खाना है, ठंडी चीजों को बंद करना है। रात में हल्का और सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए। खाना खाने से पहले अदरक के कुछ टुकड़ों पर सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर इसे खाना चाहिए। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। चावल की खिचड़ी, जो चावल और मूंग दाल को बराबर मात्रा में मिलाकर घी डालकर बनाई जाती है, ऐसी खिचड़ी वात के संतुलन के लिए सबसे बेहतर भोजन मानी जाती है। तो इसे नियमित रूप से आप खाया करिए। देन 8वां उपाय है ठंडी चीजों से आपको बचना चाहिए, यानी कच्ची सलाद है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, राजमा है, फूल गोभी, मटर, आलू, मशरूम, ये सब वात को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाएं या बंद रखें। कोल्ड ड्रिंक्स या बर्फीला पानी या आइसक्रीम्स, इनको छोड़कर गरम हर्बल चाय या सूप को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। देन 9वां उपाय है नियमित दिनचर्या और योग को अपने जीवन में लाइए। वात को संतुलित रखने के लिए नियमित दिनचर्या यानी रेगुलर टाइम टू टाइम लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। देर रात तक जागने की आदत को छोड़ देना चाहिए और समय पर आपको सोना चाहिए। समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और समय पर जागना चाहिए। ज्यादा मेहनत वाले वर्कआउट से आपको बचना चाहिए और धीमी गति से किए जाने वाले यानी योग को आप जरूर कर सकते हैं। आपके लिए सबसे असरदारक प्राणायाम है
अनुलोम विलोम प्राणायाम जो वात को शांत करता है और मन को स्थिर करता है। इसी तरह पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीजिंग पोस्चर शरीर से अतिरिक्त हवा को निकालने में मदद करता है। देन 10वां उपाय वात को कम करने के लिए वह है धूप स्नान, धूप में बैठना। रोज थोड़ी देर धूप सेकने से शरीर में गर्मी बनी रहती है जिससे वात दोष कम होता है। सन बाथ वात को कम करता है। हफ्ते में 1 या 2 बार हल्की धूप में सन बाथ जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप इन सभी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आपका पाचन सुधारेगा, गैस और सूजन की समस्या दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द और शरीर का दर्द कम होगा, त्वचा चमकदार बनेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे और आपका मन शांत और खुशहाल रहेगा। यही है वात दोष को संतुलित करने की युक्ति और तरीका। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।